आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी जिसमें वो कहते हैं कि 10,000 रुपये से आप लाखों कमा सकते हैं। और आपने ये भी सोचा होगा कि यार इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं तो ये कामयाब क्यों नहीं हो जाते। तो उसकी एक रीज़न है, क्योंकि हर फैमिली की लाइबिलिटीज़ हैं और उनको खर्चे वगैरह बर्दाश्त करने होते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक या एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप यही 10,000 को किसी और तरीके से यूज़ करना चाहें तो कामयाब हो सकते हैं। वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वीडियो वालिदैन देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। और अगर ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो ग्रेजुएट कर रहे हैं या कोई भी स्टडी कर रहे हैं, बीए सिंपल, एमए, बीए, ये वीडियो उनके लिए भी है। आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी तो मेहनत करनी है नहीं करनी। अगर मैसेज करेंगे नहीं करनी तो फिर भी मैसेज करेंगे। आप डिग्री करने के बाद जीरो होते हैं, जीरो के बाद स्टार्ट करेंगे 4 साल बाद। आज क्या है, आज फॉर एग्जाम्पल एक टीचर की वैल्यू, टीचर की जॉब कितनी तनख्वाह मिलती है? 20,000, 25,000। अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं तो कितनी मिलेगी? 40-50,000। आज 30-35 या 20-25 मिल रही है, तो आज के 4 साल 5 साल बाद कितनी मिलेगी? फिर भी उतनी मिलेगी या 10-15,000 का फर्क पड़ जाएगा। तो इसमें कितना गैप आया? 5 साल का गैप आया। अगर एफएससी के बाद इंजीनियर बनते तो भी 4 साल का गैप आया। एफएससी के बाद अगर डॉक्टर बनते तो भी 4 साल का गैप आया। अगर 3 साल का डिप्लोमा के बाद बीटेक या बीटेक ऑनर या बीएससी इंजीनियरिंग करते भी 4 साल का गैप आया। 4 साल के बाद काफ़ी लोगों को जॉब नहीं मिलती। आपको पता है क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तो ये 10,000 का फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखो आप लोग, फिर आप कामयाब हो गए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके वालिदैन आपकी फीसेस पे कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है ना। तो आपने अपने पॉकेट्स मनी को जमा कर लेना है। जैसे ही पॉकेट मनी जमा होगी, आप 10,000 ले लो। 10,000 अगर आपको नुकसान भी हो जाएगा ना, आपको टेंशन नहीं है। आप 2-3 जगह रेस्टोरेंट पे एक टाइम का 2 टाइम का खाना खाओगे तो आपका 10,000 हो जाता है। ठीक है, अगर आप दुबई वगैरह में रह रहे हो तो आपका 100 दिरहम 7,000 बनता है। ठीक है, तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसे, आप सिर्फ 10,000 के कुछ काम कर लो, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 10,000 का मटेरियल ले लो। कौन सा मटेरियल ले लो? कोई केबल्स वगैरह और इस तरह का कोई इक्विपमेंट्स ले लो। आपने 10,000, या फिर अगर कोई आप डॉक्टर वगैरह बनो, कोई भी डिग्री है यार, आपने सिर्फ सीखना है कि कारोबार कैसे होता है। ये मैं आपको, मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि कारोबार कैसे होता है और आपने इसको कैसे लेके जाना है। और एक और मेरा मेन ये मोटिव है कि आप जैसे ही डिग्री कंप्लीट करें तो आके आपको पता हो कि कितनी स्ट्रगल होती है। हो सकता है कि आप में से जितनी ये वीडियो देख रहे हैं ना मेरी, इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और उनमें से मे बी 70% या 80% कामयाब हो जाए। अगर 100% कोई भी नहीं कामयाब होगा ना, मगर उसको इतनी हाव ना हो जाएगी कि यार मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कैसे चलना है, वही आपको डिग्री के बाद पता चलेगा, वो आपको पहले पता चल जाएगा। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो? इतना टाइम वेस्ट ना करो, स्टडी करो। आपको ये जो डिग्रीज है ना, ये आपको फ्यूचर में ज़रूर काम देंगे, ऐसे नहीं कि नहीं। अगर आपने अब्रॉड भी जाना है उसके लिए भी काम देंगे, मगर बेटर यही है कि आप अपने साथ कुछ ना कुछ करो, काम करो, कुछ ना कुछ कारोबार करो। जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने इलेक्ट्रिकल कुछ इक्विपमेंट्स ले लिए, ब्रेकर्स वगैरह ले लिए, ठीक है, सॉकेट्स वगैरह ले लिए, नहीं तो फिर केबल्स वगैरह ले लिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अगर आप कपड़े का कारोबार भी कर सकते हो। ये शर्ट्स, ये वाला कारोबार भी कर सकते हो। आप घड़ियों का कारोबार भी कर सकते हो, पैंट का, बेल्ट का कारोबार भी कर सकते हो। कोई भी कारोबार, अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ कपड़ों का कारोबार कर सकती हैं। आप थोक पे सिर्फ 10,000 रुपये का सामान ले लो, कोई भी कारोबार ले लो, कोई भी कारोबार प्रोडक्ट ले लो। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, आप होल सेल से 10,000 रुपये का प्रोडक्ट ले लो। आपने बीएससी इंजीनियरिंग स्टार्ट की, या आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, आपके पास फिर भी तो 1 साल है ना। आप उसको करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। 2,000 रुपये का तो 3-4 दिन में आप फ्रेंड्स के साथ उड़ा दोगे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर आप कामयाब हो जाओगे ना तो आपको खुशी होगी, आपके घर वालों को खुशी होगी, और आपको हाउ नाउ होगी कैसे होता है। आप टाइम वेस्ट नहीं होगा डिग्री के बाद। ठीक है, तो आपने वो 10,000 रुपये का सामान लेना है। आपने फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में है, आप एग्जाम्पल लेता हूँ ना, आप स्टार्टिंग में हो, एफएससी के बाद आपने प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, या कोई भी डिग्री, एमएस फिल, एमफिल वगैरह वगैरह एक्सेट्रा है, तो ले ली डिग्री। 4 साल है आपके पास, आप 4 साल पेरेंट्स आपके पे कर रहे हैं, आप उनको पे कर रहे हैं, तो वो अगर अफोर्ड कर रहे हैं तो ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने अपने पैसे जमा करके ही करना है। आपकी पॉकेट मनी से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसके लिए अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, नहीं,
क्योंकि फिर आपको कदर नहीं होगी। ठीक है, आपने 10,000 रुपये का सामान लिया, आपने फॉर एग्जाम्पल जैकेट्स ले ली, आपने सीजन देख लिया, सीजन का जैकेट चल रहा है, 10,000 रुपये का थोक से सामान लिया, थोक से सामान लेके अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल्स को बताया कि ये इस तरह की मार्केट, इस तरह की जैकेट्स मेरे पास है, शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट, जूते, ठीक है, नहीं तो बेल्ट, नहीं तो शलवार कमीज, नहीं तो लेडीज है तो लेडीज कपड़े, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। और इस तरह के लेके आपने 10,000 का सामान आपने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 दफा बेच, 3 महीने में बेच लेगा। 3 महीने में आपने 10,000 का सामान बेचा, आपने प्रॉफिट कर रख के सब कुछ करके आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट आया 10,000 रुपये, ठीक है। कितने हो गए? 15,000। अब फिर दोबारा आपने उसी वही मार्केट को लेके चलाना है, छोड़ देना, छोड़ना नहीं है आपने, आपका चल गया, आपने छोड़ना नहीं है और आपका चलेगा भी सही, ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह आपका 3 महीने में, 6 महीने में बिक जाएगा यार, बिक तो जाएगा ना। आपका 3 महीने में बिका, आपने 15,000 कमाया, 5,000 प्रॉफिट, उसी 15,000 रुपये का फिर सामान ले लिया, आपने 3 महीने में बेचा, एक्सपीरियंस अब आपका हुआ, आपको पता चला, आपका 2 महीने में बिक गया, और 5 महीने में आपने 10,000 से 30,000 या 40,000 बना लिया, 30,000 बना, हम कर लेते 30,000, ठीक है। आपने दोबारा 15,000 का डाला, आपको दोबारा 15,000 से आपको 20,000 आया, कितना हुआ? 35,000, 35,000 हो गया। फिर दोबारा आपने सामान लिया, फिर दोबारा आपने बेचने पे लगाया, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, आपने इर्द गिर्द बता, हर किसी को बता सकते हो आपको, और आप फेसबुक पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, स्टोरीज में डाल सकते हो। आप, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके रिश्तेदार आपसे लेंगे उनको, आप उनसे कहोगे मार्केट से सस्ता मिलेगा, क्योंकि मार्केट वालों तो रेंट पे करना है ना, तो आपने घर में रखा होगा, आपने एक शेल्फ होगी इतनी सी, आप देखना, फिर उसके बाद आपको ऐसा 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 काम आता है, 1 साल में आपने 70,000 रुपये कमा लिया, चलो 50,000 कमा लिया, ठीक है। 10,000 लगाया, 50,000 का आपका एसेट हो गया, कितना? 50,000 का। आपने फिर दोबारा 50,000 का अगले साल माल लिया, आपका 1 साल गुजरा, अब आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, आपको पता चल जाएगा अभी सेकंड टाइम माल आपने कहाँ से लेना है, और आपके कनेक्शंस होंगे, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे, और आपको फ्यूचर में काम देंगे। अब 50,000 का सामान आपने और अच्छे क्लाइंट से लिया, अब आपने फिर बेचा उसको 70-80,000 में, 1 लाख, आपके पास कितना रुपए का? 1 लाख का सामान होगा। पहले आपकी इतनी सी शेल्फ होगी, फिर उसकी आपने घर के अंदर इतनी बड़ी अलमारी हो जाएगी, आपका 1 लाख रुपए सामान हो गया। आपने 20,000 रुपए की अलमारी रखी या 15,000 रुपए की अलमारी ली, ठीक है, आपने 70,000 रुपए का सामान डाला, फिर भी आपको कितना प्रॉफिट? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल बाद आपके पास 5 लाख या चलो 4 लाख नहीं तो 2 लाख का आपका एसेट होगा, 2 लाख का आपका बिजनेस, ठीक है। तो जब जैसे आप डिग्री कंप्लीट करोगे तो आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी, मुझे जॉब ना मिली तो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। आप जॉब नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूँ, जब आपका ये कारोबार चलने लग गया, आपको पता होगा कि मैंने तो 4 साल में 2,10,000 को 2 लाख कैसे बनाया, तो आप 10, फिर इस तरह 2 लाख को फिर और आप इंक्रीज करते करते, मैं गारंटी देता हूँ आपको महीने का 70-80,000, 70,000-80,000 की आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने शुरू में बताया था कि 10,000 रुपये से लोग क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, बहुत से आपने वीडियो देखी है, क्योंकि जो लोग शादीशुदा होते हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, जिनको घर रेंट पे देना है, बिजली का बिल देना है, उनके ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं, मैं वो गारंटी कहता हूँ 10 लाख रुपए के लगा के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि हर महीने हमको पाकिस्तान में रहना 30-40 हज़ार, अगर यूएई वगैरह में रहना तो हर महीने 4-5 हज़ार 3,000 मेरा महीने का खर्चा है, इसलिए वो कारोबार में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि उनको हर मंथ लाइबिलिटीज हैं। अगर वो हर मंथ की लाइबिलिटीज ना हो तो वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये मशवरा है उन स्टूडेंट्स को जिनके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, या उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन स्टडी रहे हैं, उनको कोई ना कोई छोटा मोटा माइंड बना के उनको कहें कि आप एक्सपेरिमेंट करो, इसी पैसे को रीसर्कुलेट करो, 5 साल बाद आपको ये पैसा आपका 10,000 क्या, अगर आपको 50,000 है, अगर नुकसान हो भी गया तो मगर बच्चे को पता चलेगा, उससे सीखेगा। 50,000 का आपको 50,000 का ही भेज दोगे ना, फिर भी आपको पता तो चलेगा ना, नेक्स्ट टाइम आप 50,000 का भी 70,000 में भेज दोगे, ठीक है। इसी तरह आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता रहेगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कामयाब हो जाओगे। आपने उसमें स्ट्रगल करनी, मेहनत करनी, जिस तरह आप स्टडी में स्ट्रगल कर रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, एग्जाम का स्टडी कर रहे हो, उसको भी टाइम दो, मगर आप पार्ट टाइम ऐसे करो, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, मेरा मशवरा है, 5 साल बाद आपके पास गुड नॉलेज होगा, गुड कनेक्शंस होंगे, मार्केट वैल्यू पता चलेगी, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन होगा। अगर सिविल इंजीनियर है तो वो सिविल के ठेकेदारों से
क्या माल चाहिए, वो उधर जाके सर उधर पता है वो कहाँ से लेते हैं, सीमेंट कितने का लेते हैं, उनसे बार्गेनिंग करे। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो वो कम्युनिकेशन करे ठेकेदारों से और दुकान से, होलसेल वालों से कॉन्टेक्ट करे, दुकान को सामान को जो तुम्हें चाहिए तो मुझे बताओ, मैं उसमें से प्रॉफिट रखे। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बिजली का बिल नहीं देना। अगर आप वोट कर सकते हो तो एक छोटे सा परचून वाला, आपको अंदाजा है एक छोटा सा परचून वाला 1 1 रुपया बचा के कितना अपना बिजनेस चल रहा होता है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। एक छोटा सा परचून वाला भी ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहा होता है। हम समझते हैं कि इस 10 रुपए की चीज में 1 रुपये का प्रॉफिट है, इसी तरह उसकी 10 रुपए की चीज एक दफा तो नहीं बिक रही ना, उसकी एक दिन में 10 to 20 मल्टीपल चीजें बिक रही हैं। किसी में से 1 रुपये, किसी में 2 रुपये, किसी में आधा रुपये, किसी में 100 रुपये, किसी में 50 रुपये बचता है। तो इस तरह वो डेली का 1000, 2000, 3000 रुपीज अगर यहाँ पे है पाकिस्तान में, अगर दुबई में है तो डेली का 1000 दिरहम बचा रहा है प्रॉफिट में। क्यों? मल्टीपल चीजें बेच के। तो इसी तरह कोई भी कारोबार होता है उसमें प्रॉफिट होता है। इसलिए मेरी स्टूडेंट्स को या उन स्टूडेंट्स को, और जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, या उन स्टूडेंट्स को जिनका फैमिली बैकग्राउंड, चलो ठीक है, पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं जॉब के लिए, आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, आप करो, लाजमी करो, आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। क्योंकि अगर आप ये कर लोगे बहुत फ़ायदा होगा। बाद में अगर करोगे तो आप जीरो स्टार्ट करोगे, 5 साल बाद जो आपको PKR पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी आज की। ठीक है? और ये वीडियो मेरी टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, सॉरी व्हाट्सएप कह दिया, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी होगी। तो ये मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए। वीडियो अगर आप चाह रहे हो आपको फ़ायदा हो, आपके फ्रेंड्स दोस्तों को फ़ायदा हो तो सबको शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।